कोई भी 1 या 2 ड्रिंक पे टिक जाए, ऐसा तो मुश्किल से 2 या 3% लोग ही कर पाते हैं। बाकी तो एक बार शेर के मुंह को खून लग गया तो वो आगे बढ़ ही जाता है। तो जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि उन आने वाले टाइम में उनको रिस्क फैक्टर और डायबिटीज़ भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है कि ये देखो इसमें मैंने एक कीड़ा डाला और शराब डाली और कीड़ा मर गया, इससे आपने क्या सीखा। तो उसने उससे सीखा कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, और ऐसा भी सीख सकता है कि वही कीड़ा है वही मर जाएगा पीने के बाद। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब पे मैंने अल्कोहल के बारे में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वीडियोस देखे और मैंने खुद बनाए भी, और मैंने गूगल पे भी रिसर्च की। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिला जिसके 17 लाख व्यूज़ थे, और वो था कि शराब पीने के गजब फ़ायदे, 7 गजब फ़ायदे और कुछ नुकसान जो भी था। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा एज ए साइकियाट्रिस्ट और एज ए स्पेशलिस्ट मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं फ़ायदों के बारे में भी बात करूँ और नुकसान के बारे में भी। तो पहला फ़ायदा जो बताया गया वो ये था कि इससे हार्ट डिसीज़ में बेनिफिट मिलता है अगर आप 1 या 2 ड्रिंक लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 या 2 ड्रिंक होते कितने हैं, क्योंकि कई लोगों का तो क्वार्टर भी 1 ही ड्रिंक होता है और कईयों का क्वार्टर 2 ड्रिंक होता है, कईयों का 3 ड्रिंक होता है। तो एक्चुअली जो 30 ml ऑफ अल्कोहल या विस्की है जिसमें 42% अल्कोहल होता है, वो जो है वो 1 ड्रिंक माना जाता है। बिकॉज एक एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो 12 ग्राम जो है वो एक सिंगल ड्रिंक के बराबर होता है। तो मतलब विस्की का जो एक पैक 30 ml का है वो 1 ड्रिंक है, और अगर वाइन है तो वो 2 ड्रिंक, मतलब वाइन है तो वो 60 ml तक हम ले सकते हैं 30 ml की जगह। तो हार्ट का बेनिफिट होगा, इससे ज़्यादा तो एक्चुअली नुकसान होगा, क्योंकि जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें रिस्क फैक्टर्स में क्या आता है, डायबिटीज़ आता है, ब्लड प्रेशर आता है, मोटापा आता है, सिगरेट स्मोकिंग आता है, अल्कोहल आता है और एक्सरसाइज ना करना आता है। तो मतलब एक तरह से तो आप बेनिफिट दिखा रहे हैं, दूसरी तरह से जब हार्ट अटैक का रिस्क हो रहा है तो उसमें भी अल्कोहल का काफ़ी बड़ा हाथ है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी 1 या 2 ड्रिंक पे टिक जाए, ऐसा तो मुश्किल से 2 या 3% लोग ही कर पाते हैं। बाकी तो एक बार शेर के मुंह को खून लग गया तो वो आगे बढ़ ही जाता है। उसके बाद दूसरी जो बात की गई वो भी इंटरेस्टिंग थी कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनकी लाइफ जो है वो 18% के हिसाब से बढ़ जाती है। 18% उनकी ज़िंदगी एक्स्ट्रा हो जाती है। बट हमारी किताब तो ये कहती है कि जो लोग एक्स्ट्रा ड्रिंक करते हैं और रेगुलर शराब के आदी हो जाते हैं, उनकी उम्र जो है वो लगभग 10 साल कम हो जाती है। तो मतलब ये अधूरे सच हैं, ये पूरे सच नहीं है। इंटरेस्टिंगली बताने में तो ऐसा मज़ा आता है कि बड़ा बेनिफिट हो रहा है, और उस रिसर्च का फ़ायदा उठा के लोग पीते भी हैं, बट उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जितना नुकसान है। उसके बाद हम बात करेंगे, कुछ लोगों को तो ये तो खैर कॉमन जो है धारणा भी है और कुछ हद तक सही भी है और गलत भी। अब सही क्या है इसमें, गलत क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि शराब पीने से जो सेक्स की इच्छा है, काम इच्छा जो है वो, काम की इच्छा जो है वो बढ़ जाती है। काम करने वाली काम नहीं, सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। दैट इज़ अ फैक्ट। कोई भी नशा जब आप करते हैं, चाहे वो कोकेन हो या स्मैक हो या ब्राउन शुगर हो या गांजा भी हो या अल्कोहल हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, शर्मो-हया जो है वो कम हो जाती है, तो सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। बट इसके साथ एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। परफॉर्मेंस कम होने का मतलब जो है, जो इरेक्शन में है, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम आने लगती है। तो जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि उन आने वाले टाइम में उनको रिस्क फैक्टर और डायबिटीज़ भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और अल्कोहल की वजह से वैसे भी इरेक्शन हो जाती है। और कई बार आपने मूवीज़ में देखा भी होगा, मजाकिया सा सीन होता है कि वो सेक्स के लिए उसने दारू पी, उसके बाद वो सो गया। तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उसकी वजह से वो नहीं कर पाते जो वो सोच रहे थे कि वो दारू पीने के बाद करेंगे। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जो पॉइंट बताया गया वो ये कि रिसर्च में देखा गया है कि डिमेंशिया जो है वो कम हो जाता है। डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस कम हो जाता है। अब उसमें भी वो ड्रिंक्स जो हैं, अब किसी ने इतनी लंबी रिसर्च तो की नहीं है कि 1 ड्रिंक उससे फ़ायदा होगा या 2 ड्रिंक उससे ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान ही होगा। बल्कि अल्कोहल डिमेंशिया करके ज़रूर एक डायग्नोसिस होता है। जो लोग बहुत नींद की गोलियां लेते हैं या बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, कि समय के साथ उनकी मेमोरी जो है वो कम होने लगती है। और आपने देखा भी होगा, ब्लैकआउट करके एक प्रॉब्लम होती है। अगर कोई हाफ बॉटल है उससे ज़्यादा पिछली रात को ले लेता है अचानक, तो उसके बाद उसको बिल्कुल याद नहीं रहता कि अगले दिन क्या हुआ था। तो ये बोलने के लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, बट एक्चुअली इसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रात को ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि आपने ऐसा कुछ किया भी था। क्योंकि जब ड्रिंक की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई लोगों का बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, कई लोग बहुत शांत हो जाते हैं, कई लोग सोने भी चले जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है कि जुकाम कम होता है। वैसे तो एक्चुअली ज़्यादा दारू पीने की वजह से लोगों को जुकाम और ये सब गला उनका ख़राब हो जाता है पीने की वजह से। बट वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप रेड वाइन पियेंगे, अगर आप रेड वाइन पियेंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, तो उससे आपकी एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगी। बट वो अब सलीके से 1 या 2 पैक कितने लोग पी पाते हैं कहना मुश्किल है। बट उसके अलावा मैंने एक और रिसर्च की थी, उनका तो कहना था कि कम से कम 1 बाल्टी रेड वाइन पीनी पड़ेगी आपको पूरे बेनिफिट्स के लिए। फिर उसके साथ जो दूसरे नुकसान होंगे वो शुरू हो जाएंगे। तो ये जो बेनिफिट है ये भी कोई बहुत ख़तरनाक या बेनिफिशियल बेनिफिट
नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स कम हो जाते हैं। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स कम हो जाते हैं, बट लिवर बड़ा हो जाता है, ये तो सभी को पता होगा। उसके बाद हेपेटाइटिस हो जाता है, उसके बाद सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस में तो लिवर सिकुड़ जाता है और उसके बाद थोड़ा पीने के बाद भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लगता है, और रेयरली जो है वो लोगों को लिवर कैंसर भी हो सकता है। तो कितना फ़ायदा हुआ। आप अपने स्टोन कम करने के लिए दारू पीना चाहेंगे या फिर लिवर कैंसर या हेपेटाइटिस या लिवर बड़ा ना हो जाए या फैटी लिवर ना हो जाए, इससे बचना चाहेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक रिसर्च में ये भी कहा गया कि इसमें डायबिटीज़ रिस्क कम हो जाता है। जबकि जो लोग अल्कोहल पीते हैं, डायबिटीज़ की वजह से जो है वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। और लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि उनको महसूस होना कम हो जाता है, तो उनके पाँव में चोट लग जाती है, तो उनको पता भी नहीं लगता। और अल्कोहल पीने की वजह से भी न्यूरोपैथी होती है, तो दोनों जब इकट्ठी की जाती हैं तो उसकी वजह से जो है नुकसान जो है वो कहीं ज़्यादा है। और जितने भी फ़ायदे इसमें गिनाए गए हैं वो सारे फ़ायदे तो आप 20 मिनट की वॉक के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप रोज़ 15-20 मिनट के लिए वॉक करते हैं तो आपको वो सारे फ़ायदे हो जाएंगे। आपकी सेक्स लाइफ भी बेटर हो जाएगी, आपकी मेमोरी भी बेटर हो जाएगी, आपको जुकाम वगैरह भी कम होगा, और अगर आप वॉक अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो आपके रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी बहुत सारी इंप्रूव हो जाएंगी, आपका वज़न भी कम हो जाएगा, लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे। जबकि बियर पियेंगे तो उसके साथ बियर बैली और बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो डिपेंड करता है आप किस तरह से देखना चाहते हैं। मुझे इस पर एक जोक याद आता है लास्ट में, वो ये है कि एक शराब वाले को डॉक्टर ने दिखाया कि ये देखो इसमें मैंने एक कीड़ा डाला और शराब डाली और कीड़ा मर गया, इससे आपने क्या सीखा। तो उसने उससे सीखा कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अब कोई ऐसा भी सीख सकता है और ऐसा भी सीख सकता है कि वही कीड़ा है वही मर जाएगा पीने के बाद। तो आप खुद समझदार हैं, इसमें मैं और क्या बोलना चाहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहते हैं तो 20 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज़ मोर देन सफिशेंट। तो आज के लिए धन्यवाद।